हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी से। अपना एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है यहाँ पे? एग्जाम्पल 1 हमसे ये कह रहा है कि ट्रू या फॉल्स बताओ और उसका जस्टिफिकेशन दो, रीजन दो कि तुमने ये आंसर क्यों चुना। तो सबसे पहले मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ कि हम ट्रू और फॉल्स कैसे क्या करेंगे अगर क्वेश्चन ट्रू होगा, क्या करेंगे अगर क्वेश्चन फॉल्स होगा। तो अगर क्वेश्चन फॉल्स होगा तो हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में सिर्फ 2 नंबर आते हैं, ठीक है? तो आप मुझसे कह सकते हो नहीं ये गलत है। 2 नंबर का मतलब रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हो ये गलत है। तो गलत कैसे है? तो आप ये कह सकते हो मैं आपको कोई 3 नंबर बता दूं, ठीक है? तो क्या आपने कहा 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है। तो यहां से मैं गलत साबित हो गया, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो फॉल्स प्रूफ हो गया। कैसे? क्योंकि आपने यहाँ पे 3 नंबर मुझे बता दिया और मैंने कहा था 2 नंबर। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा ट्रू फॉल्स बताने के लिए। और ट्रू बताने के लिए जब भी कोई चीज़ ट्रू होगी तो हम उसके लिए एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे देंगे कि ये चीज़ ट्रू क्यों है, ठीक है? कोई भी चीज़ जब हम ट्रू करनी होती है तो हमें उसका प्रूफ देना पड़ता है, और जब भी कोई चीज़ फॉल्स होती है तो हमारा एक काउंटर एग्जाम्पल से काम हो जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल ये है कि एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर इसके बारे में बताया है, ठीक है? तो वो उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आई बटन पे भी मैंने वो वीडियो लिंक कर दी है। तो आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो आपको इनमें डाउट ही नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सबसे पहले मैं आपको होल नंबर बताता हूं। होल नंबर क्या है? होल नंबर बेसिकली है क्या? नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें एक चीज ज्यादा है, इंक्लूडिंग जीरो। ये नेचुरल नंबर है इंक्लूडिंग जीरो, यानी नेचुरल नंबर्स क्या है मेरे? 1 2 3, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है? जीरो इंक्लूडेड है। तो हमारा सवाल है हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है या नहीं। तो यहां पे देखो, अगर मैं कोई भी नंबर यहां से चुनूंगा, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन से, तो वो नेचुरल नंबर होगा। लेकिन हम देखो जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है? तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, जीरो, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? बिकॉज, एक सेकेंड, सबसे पहले ये फॉल्स हो गया। क्यों? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है? ठीक है। अब अगला सवाल ये है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है? तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां q नॉन जीरो हो एंड p एंड q क्या हो? आर इंटीजर्स हो। हमारा सवाल ये है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हमें पता है इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स हैं +-1, 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। तो ये जो 3 डॉट लगा रहा हूं इनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि सो ऑन का मतलब ये 3 डॉट सफिशियंट होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए। ना तो हम ये 4 डॉट लगा दें, 5 लगा दें, ऐसे ऐसे कर दें, इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ 3 डॉट लगा के हमारा काम हो जाता है, ठीक है? अब हम इंटीजर्स पे थे कि 0, +-1, +-2। तो मुझे ये पता है कि रेशनल नंबर पे कंडीशन सिर्फ ये एक होती है कि क्यू मेरा 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा क्यू कुछ भी हो सकता है। और मुझे पता है कि जैसे कि मेरा 2 लिखा हुआ है, इसे मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो हर इंटीजर्स को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? p/1 की फॉर्म में, या p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां q मेरा 1 हो, और 1 तो नॉन जीरो होता है। तो यहां से क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि मैं हर इंटीजर को p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जहां q 1 हो। अब अगला क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है? इसका कन्वर्स पूछा गया है हमसे। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स क्या होता है? उल्टा। वहां पे हमसे पूछा गया था हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है या नहीं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है या नहीं, ठीक है? तो अब हमारा सवाल है हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है या नहीं। तो हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉन जीरो होना चाहिए, और इंटीजर पता है कि हम इंटीजर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q 1 हो जाए, ठीक है? तो हम डन हो जाएंगे अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल दे दें, ठीक है, जिसमें q 1 के अलावा कुछ और हो, जैसे 3/2,
तो 3/2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, बट नॉट इंटीजर, एक सेकेंड, बट नॉट इंटीजर, ठीक है। अब कोई बच्चा यहां पे मुझसे कह सकता है सर अगर मैं एग्जांपल 4/2 ले लूं, ठीक है, तो 4/2 तो इंटीजर हो जाएगा। बेसिकली इस डेफिनेशन में एक चीज और होनी चाहिए जो आपकी बुक में नहीं लिखी है कि ये P एंड Q को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। अब को प्राइम के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो अभी मैं आपको को प्राइम के बारे में बता देता हूं कि कोई भी दो नंबर को प्राइम कब होते हैं। P एंड Q को मैं को प्राइम तब कहूंगा जब इनका GCD, या GCD अगर आपको नहीं पता तो HCF आपने सुना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। GCD या HCF दोनों एक ही चीज़ है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD 1 हो तो वो दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ पे P और Q मेरे को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे 4/2 को मैं सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकता हूँ, और 2 लिख सकता हूँ तो मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, तो इनडायरेक्टली तो Q मेरा 1 हो गया। तो मैं ये एग्जाम्पल नहीं दे सकता, मैं इसके अलावा ढेरों एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जैसे 5/2, 6/2 दे सकता हूँ। 6/2 नहीं, क्योंकि 6/2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता चल गया मेरा थर्ड क्वेश्चन भी, इसका थर्ड पार्ट भी फॉल्स है। और रीजन क्या है, 3/2, 5/2, 7/2, 7/3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो गाइस मुझे लग रहा है आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए रोज एक वीडियो बना के डालता रहूँगा, 1 या 2 डिपेंडिंग जिस हिसाब से कोर्स होगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, ठीक है। आपको रोज़ कोई ना कोई वीडियो मिलती रहेगी और मैं आपको मैथ्स में कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है। बी सेफ, बाय।